अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं ये कहाँ है भाई। लेकिन जब आप इस मुल्क के बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे यार ये तो कमाल की जगह है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है बुल्गारिया के बारे में। यूरोप का वो छुपा हुआ खजाना जो न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि सस्ता भी है, तारीखी भी है और हैरानकुन भी। सोचें, एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जहां आप फ्रांस या जर्मनी के मुकाबले में आधे पैसों में रह सकते हैं, जहां हजारों साल पुरानी तहजीब के आसार आज भी मौजूद हैं, जहां पहाड़ भी हैं, समंदर भी है, जंगल भी है और तारीख भी। क्या यहां के लोग खुश हैं? यहां लोग कैसे रहते हैं? कितने पाकिस्तानी और भारतीय वहां जाते हैं? क्या यह मुल्क पाकिस्तानियों के लिए वीजा देता है? और सबसे बढ़कर बुल्गारिया की वो कौन सी चीजें हैं जो उसे बाकी यूरोपीय ममालिक से बिल्कुल अलग बनाती हैं? ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको बुल्गारिया की एक ऐसी हैरत अंगेज बात बताऊंगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलें, निकलते हैं बुल्गारिया के सफर पर। दोस्तों, बुल्गारिया का सरकारी नाम है रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया, यानी जमहूरिया बुल्गारिया। ये मुल्क जुनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़ है, जिसे बाल्कन पेनिनसुला कहा जाता है। इसके हमसाए हैं रोमानिया, सर्बिया, शुमाली मकदूनिया, यूनान और तुर्की। अब एक दिलचस्प बात, बुल्गारिया का रकबा तकरीबन 1,10,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये तकरीबन पाकिस्तान के सूबे पंजाब से थोड़ा छोटा है। लेकिन इस छोटी सी जगह में जितना कुछ भरा हुआ है वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। आबादी की बात करें तो बुल्गारिया में 2026 के आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 60 से 65 लाख लोग रहते हैं। और दोस्तों, ये एक हैरानकुन हकीकत है, बुल्गारिया की आबादी पिछले कई दहाइयों से कम हो रही है। एक वक्त था जब यहां 90 लाख लोग रहते थे। क्यों कम हो रही है? क्योंकि नौजवान यहां से बाहर यूरोप के अमीर मुमालिक में काम की तलाश में चले जाते हैं। यह मसला बुल्गारिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन इसका एक फायदा यह है कि मुल्क में घर, जमीन और रहना निस्बतन सस्ता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बुल्गारिया के लोगों की। उनकी जिंदगी कैसी है, वो कैसे रहते हैं? बुल्गारी लोग बुनियादी तौर पर स्लाविक नस्ल से हैं और उनकी जबान बुल्गैरीन है, जो स्लाविक जबानों के ग्रुप में आती है। यहाँ का सरकारी मजहब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, लेकिन मुल्क में मुसलमानों की भी अच्छी खासी तादाद है। तकरीबन 10 से 12% आबादी मुसलमान है, जिनमें अक्सर तुर्क नस्ल के हैं और कुछ पोमक्स हैं, यानी वो बुल्गारी जिन्होंने उस्मानी दौर में इस्लाम कबूल किया। बुल्गारी लोगों का मिजाज कैसा है? दोस्तों, ये लोग बज़ाहिर थोड़े संजीदा और खामोश लगते हैं, खास तौर पर पहली मुलाकात में। लेकिन जब आप उनसे करीब हों तो ये बहुत गर्मजोश और मेहमान नवाज होते हैं। घर में मेहमान को बेहतरीन खाना खिलाना उनकी रिवायत है। बुल्गारिया में एक मजेदार कल्चरल फर्क भी है। यहाँ सर हिलाने का मतलब उल्टा है, यानी ऊपर नीचे सर हिलाना मतलब नहीं और दाएं बाएं हिलाना मतलब हाँ। तो अगर आप वहां जाएं और कोई दुकानदार आपका सर देखकर उलझे तो समझें क्यों। अब दोस्तों, बात करते हैं बुल्गारिया की मईशत की, और यह हिस्सा बहुत अहम है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो वहां काम या तालीम के बारे में सोच रहे हैं। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का सबसे गरीब मुल्क समझा जाता है, लेकिन दोस्तों, यहां गरीब का मतलब पाकिस्तानी मानों में गरीब नहीं। यहां भी बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, निजाम है। जीडीपी की बात करें तो बुल्गारिया की कल जीडीपी तकरीबन 100 अरब डॉलर के करीब है। औसत तनख्वाह तकरीबन 1200 से 1500 यूरो माहाना है, जो कि जर्मनी या फ्रांस से तो कम है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा। बुल्गारिया की करेंसी का नाम है बुल्गेरियन लेव। एक लेव तकरीबन 55 से 60 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। मुल्क की अहम सनतों में सयाहत, ज़राअत, आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। खास तौर पर बुल्गारिया में आईटी और सॉफ्टवेयर की सनत तेजी से बढ़ रही है। सूफिया शहर को कभी कभी बुल्कान की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और एक मजेदार बात, बुल्गारिया यूरोप में गुलाब के तेल का सबसे बड़ा पैदावारी मुल्क है। दुनिया का 70% से ज्यादा गुलाब का तेल यहीं से आता है। यह खुशबू की सनत में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब वो हिस्सा जिसका आप सबको इंतजार रहता है, पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी। बुल्गारिया में पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन चंद हजार पाकिस्तानी वहां रहते हैं, ज्यादातर तालिब इल्म या कारोबारी लोग।
भारतीय कम्युनिटी भी ऐसी ही है। लेकिन दोस्तों, ये मुल्क पाकिस्तानियों के लिए एक सुनहरी मौका बन रहा है। और यहाँ है वो सबसे बड़ी बात, बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का मेंबर है। अगर आप बुल्गारिया में तालीम हासिल करते हैं या काम करते हैं और वहाँ की रिहाइश रेजिडेंस परमिट मिल जाए, तो आप बाकी यूरोपीय यूनियन ममालिक में भी आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं। यही वजह है कि बहुत से पाकिस्तानी तालिब इल्म बुल्गारिया को एक एंट्री पॉइंट के तौर पर देखते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जैसे सोफिया यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सोफिया और टेक्निकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी तालिब इल्मों को दाखिला देती हैं, और फीसें मगरबी यूरोप के मुकाबले में बहुत कम हैं। मेडिकल तालीम के लिए भी बुल्गारिया एक अच्छा ऑप्शन समझा जाता है। वीज़े की बात करें तो पाकिस्तानी शहरियों को बुल्गारिया का वीज़ा लेना पड़ता है। ये शेंगन वीज़ा नहीं है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का वीज़ा ज़रूर है। स्टूडेंट वीज़ा निस्बतन आसान मिलता है अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो। दोस्तों, अब चलते हैं एक वर्चुअल सफ़र पर, बुल्गारिया के शहरों और जगहों की सैर। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये हिस्सा वाकई मज़ेदार है। सबसे पहले हमारा पड़ाव है सूफिया, बुल्गारिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर। सूफिया एक ऐसा शहर है जो बैक वक्त जदीद और तारीखी है। आप जब सूफिया के मरकज़ में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथीड्रल पर। यह गिरजाघर इतना अजीमुश्शान है कि आप बस उसे देखते ही रह जाएं। सुनहरे गुंबद, खूबसूरत फन तामीर और अंदर से वो नक्शो निगार वाकई लाजवाब है। ये बुल्गारिया की पहचान है। सूफिया के बाजारों में घूमें। वितोशा बुलवार्ड यहाँ की मशहूर शॉपिंग स्ट्रीट है, जहाँ कैफे, दुकानें, रेस्टोरेंट सब कुछ है। और सूफिया के बिल्कुल पीछे है वितोशा माउंटेन, एक पूरी पहाड़ी। तसव्वुर करें, आप शहर में घूम रहे हैं और पीछे एक बड़ा पहाड़ दिख रहा है। क्या नजारा होगा। सर्दियों में इस पहाड़ पर बर्फ पड़ती है और लोग स्कीइंग करने जाते हैं, और वो भी सूफिया शहर से सिर्फ आधे घंटे की मसाफत पर। सूफिया में और भी बहुत कुछ है। बोयाना चर्च, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर है, नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम, और वो जगह जहां रूमी दौर के आसार आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, एक बात बताऊं, सूफिया में मेट्रो बनाते वक्त जमीन खोदी तो नीचे से रूमी दौर के खंडरात निकल आए। और हैरत की बात यह है कि उन्हें हटाया नहीं गया, बल्कि शीशा लगाकर महफूज कर दिया, और मेट्रो स्टेशन के अंदर ही उनकी नुमाइश रख दी। यानी आप मेट्रो में बैठे बैठे 2000 साल पुरानी तारीख देख सकते हैं। सूफिया से निकलकर हम जाते हैं शुमाल की तरफ, वेलिको तरनोवो की तरफ। दोस्तों, अगर बुल्गारिया में कोई एक जगह है जो आपको मुकम्मल तौर पर माजी में ले जाए तो वो यही शहर है। वेलिको तरनोवो तारीखी तौर पर बुल्गारिया की पुरानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। यहाँ सारेवेट्स फोर्ट्रेस है, एक पहाड़ी चोटी पर बना हुआ किला जो दरिया के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। रात के वक्त जब इस किले पर रंगीन रोशनियां पड़ती हैं तो नजारा ऐसा लगता है जैसे कोई फैंटेसी फिल्म का सेट हो। सयाह दूर दूर से इस लाइट एंड साउंड शो को देखने आते हैं। अब चलते हैं जुनूब में प्लोव्दिव की तरफ। और दोस्तों, ये शहर बुल्गारिया का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि यह सूफिया से भी ज्यादा खूबसूरत है। प्लोव्दिव यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कुछ माहिरीन का कहना है कि यह 6000 साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ का ओल्ड टाउन यानी पुराना शहर एक वक्त के सफर जैसा है। पत्थरों की गलियां, पुराने उस्मानी तर्ज के घर, छोटे छोटे कैफे और आर्ट गैलरियां, सब कुछ मिलकर एक जादुई माहौल बनाते हैं। प्लोवियो में रोमन एम्फी थिएटर भी है, यानी वो गोल मैदान जहां रोमन दूर में खेल और तमाशे होते थे। और ये आज भी इतनी अच्छी हालत में है कि यहाँ आज भी कॉन्सर्ट और सकाफती तकरीबात होती हैं। 2019 में प्लोव्दिव को यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर का एजाज भी मिल चुका है। और दोस्तों, बुल्गारिया का सफर इसके बगैर अधूरा है। ब्लैक सी कोस्ट, जी हाँ, बुल्गारिया के मशरक में बहरा अस्वद है और यहाँ शानदार साहिल है। वारना और बुर्गस यहाँ के दो बड़े साहिली शहर हैं। वारना को समंदर के दारुल हुकूमत का लक़ब दिया जाता है। यहाँ गर्मियों में पूरे यूरोप से सयाह आते हैं, खासतौर पर जर्मनी, रूस और बर्तानिया से। यहाँ समंदर का पानी निस्बतन गर्म है और साहिल साफ हैं। और सबसे दिलचस्प बात, वारना के करीब एक गोल्ड म्यूजियम है जहाँ दुनिया का सबसे पुराना सोने का खजाना रखा गया है, 6500 साल पुराना। ये इत्तेफाकन 1972 में जमीन खोदते वक्त मिला था। मौसम की बात करें तो बुल्गारिया में चारों मौसम आते हैं। गर्मियां गर्म होती हैं, खास तौर पर साहिली इलाकों में। दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री तक जा सकता है। सर्दियां काफी सर्द होती हैं, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ती है। बांस्को नामी शहर बुल्गारिया का मशहूर तरीन स्की रिजॉर्ट है।
यहाँ सर्दियों में यूरोप भर से स्कीयर आते हैं और कीमतें मगरबी यूरोप के स्की रिजॉर्ट से बहुत कम हैं। दोस्तों, एक और बिल्कुल मुनफरिद चीज बुल्गारिया में रोज वैली है, जो कजनलाक शहर के करीब है। मई और जून में जब यहाँ गुलाब खुलते हैं तो वादी में जहां तक नजर जाए सिर्फ गुलाब ही गुलाब नजर आते हैं, लाल, गुलाबी और हजारों पत्तियां हवा में उड़ती हैं। यहाँ हर साल रोज फेस्टिवल मनाया जाता है, जो एक शानदार तजुर्बा है। और जैसा कि मैंने बताया, यहीं से दुनिया का अक्सर गुलाब का तेल आता है, जो इत्र और खुशबू बनाने में इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, आखिर में वो हैरानकुन बात जिसका मैंने वादा किया था, बुल्गारिया की रीला मोनेस्ट्री। ये सिर्फ एक खानका नहीं, ये एक मोजज़ा है। पहाड़ों के बीच में 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनी ये खानका 9वीं सदी में बनाई गई थी। आज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर है। लेकिन हैरानकुन बात यह है, ये खानकाह इतने ऊंचे पहाड़ों में और इतनी मुश्किल जगह है कि आज भी वहां पहुंचना एक छोटे से मुहिमजुई जैसा है। लेकिन जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि वहां की खामोशी, पहाड़ों की हवा और इस जगह की रूहानियत कुछ और ही है। ये बुल्गारिया की सबसे मुकद्दस और सबसे खूबसूरत जगह समझी जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना बुल्गारिया के बारे में, एक ऐसा मुल्क जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, जहां हजारों साल की तारीख है, जहां पहाड़ी हैं और समंदर भी, जहां गुलाबों की वादियां हैं और रूमी दौर के किले भी। ये मुल्क सस्ता भी है, खूबसूरत भी, और पाकिस्तानी तालिब इल्मों और मुसाफिरों के लिए एक बेहतरीन मंजिल भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप बुल्गारिया जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें और वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई मिलती है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियोस मुसलसल मिलती रहें। वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी मालूमात बांटनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।